today's I'm going to share the basic that's most important thing in your life. आप किसी भी फील्ड में हो, आपको इन 5 बेसिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए if you really want to succeed in that field. Right? This is the foundation. आपको कोई भी चीज आपकी लाइफ में चाहिए, उसकी सबसे पहले फाउंडेशन बहुत मैटर करती है कि आपने बेसिक किस तरह से कंप्लीट किया है. राइट. सो जैसे कि कोई घर होता है, तो अगर आप उसकी फाउंडेशन को वीक बनाओगे या फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसकी केयर नहीं करोगे, तो शायद आपका घर गिर सकता है. इट्स नॉट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको गिरने में, बट अगर आपकी फाउंडेशन पे आपने ज्यादा केयर की है, राइट, फाउंडेशन को आपने ज्यादा ध्यान रखा है, तो फिर आपका घर भी गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है कि आप किस चीज में जा रहे हो और किस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो. तो किसी भी फील्ड में आप हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, या फिर अफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी बिजनेस में हो, तो ये 5 बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और इन 5 बेसिक्स को आपको आपके लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. सो टुडेज आई एम गोना शेयर 5 बेसिक्स. ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैंने अपने मेंटर से सीखी है, केटी. उनका पॉडकास्ट है योर विश इज योर कमांड, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन वॉच इट आउट. ओके, सो 5 बेसिक. सबसे पहला बेसिक है हु डू यू लिसन टू. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि सबसे पहले आती है. आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो वहां पे पहले देखो कि आपको किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, आप किन किन लोगों को फेस करोगे. अगर वो लोग अच्छे माइंडसेट वाले नहीं हैं, अगर वो लोग नेगेटिव ज्यादा हैं, अगर वो लोग मनी 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 पे ज्यादा फोकस करते हैं, वैल्यू को कम फोकस देते हैं, तो मीन्स आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो. किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना आप, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना मनी मिल रहा है वहां से, उसमें ये मैटर करता है कि आप कैसे बनते जा रहे हो वहां पे. ये ज्यादा मैटर करता है. और हम जिन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम वैसे ही लोगों के जैसा बनते जाते हैं. अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो हमेशा मतलब नेगेटिव की तरफ ध्यान देता है, जो बहुत पेसिमिस्टिक है, जिसको हर एक चीज में गलती दिखाई देता है, तो आपके चांसेस भी वैसे बनने के ज्यादा है. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुन किस रहे हो. अगर आपकी तबीयत खराब है, तो आप क्या ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसकी खुद की तबीयत खराब है? या फिर अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो जरा सोचो कि आप ऐसे बंदे से तो एडवाइस नहीं ले रहे ना जिसके पास खुद के पास मंथ के 50,000 आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम इज कि आपको मनी की कोई चिंता ही नहीं है. आपके पास मनी आ रहा है, अगर आपको आराम करना है, काम नहीं करना, फिर भी आपके पास पैसिव इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम. आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहां पे आपको खाने की प्राइस पे ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, खाना कितना भी महंगा हो आप ले सकते हो, मीन्स अब आपके माइंड में मनी से रिलेटेड कोई भी चिंता नहीं है. यू हैव दैट मच मनी. राइट. अब मनी से रिलेटेड आप कुछ भी खरीदना चाहो, आप खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम. तो अगर आपको ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो फिर आप ऐसे लोगों से एडवाइस क्यों ले रहे हो जिनके पास मंथ के 5,000 या 6,000 या 12,000 20,000 रुपीज होते हैं, सैलरीज होती है, और वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं. राइट. सो ये सबसे पहला बेसिक है जो सबको समझने की जरूरत है, इवन अ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, 9 to 5 जॉब, कि वो किन लोगों की सुन रहे हैं. अगर आप चाहते हो मंथ के 1 लाख प्लस कमाना, तो अगर आप एक ऐसे बंदे की सुन रहे हो जो 50,000 से भी कम कमाता है मंथ का, सो यू कांट गेट इट. दैट इज ट्रू. राइट. आप दिन में जितने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, आप उनका ही एवरेज होते हो. आप अपने 5 लोगों को चुनो, अपने आसपास देखो कि आपके आसपास 5 लोग ऐसे कौन से जिनके साथ आपका पूरा दिन गुजरता है एवरी सिंगल टाइम. और फिर उन लोगों को देखो कि वो लोग कैसे हैं, उन लोगों को देखो कि वो लोग कर क्या रहे हैं, उन लोगों को देखो कि उनकी सोच कैसी है, और आप भी वैसे ही सोच के होंगे, आप भी वैसे ही बनते जाओगे. सो ये मैटर नहीं करता कि आपकी लाइफ में आप क्या पा रहे हो, आपको कितना मनी मिल रहा है, आपके पास कितना बड़ा हाउस है, आपके पास कितनी बड़ी कारें हैं. ये मैटर करता है कि आप बनते क्या जा रहे हो उन चीजों को गेट करने के चक्कर में. द बेस्ट लाइन I learned from my mentor Alex Morton. He says, the one who has all the money was the poorest person in the world. The one who has all the money are the poorest person in the world. जिस पर्सन के पास सिर्फ मनी मनी है ना, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है. बिकॉज मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन. और हैप्पीनेस आपको रिलेशनशिप से मिलती है. हैप्पीनेस आपको मिलती है जब आप लोगों की हेल्प करते हो, और जब वो लोग आपको आकर के थैंक यू बोलते हैं. हैप्पीनेस आपको मिलती है कि जब आप किसी को वैल्यू देते हो, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मनी से
नहीं पाई जा सकती है, राइट। सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आप किन लोगों के साथ हो और उनके साथ रहकर के आप बनते क्या जा रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना मनी वहां से मिलेगा। मान लो आप एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे आपको बिलियनिया बन सकते हो आप, बट वहां पे ऐसे लोग हैं जो आपको खोखला बना देंगे अंदर से, देन दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू, राइट। सो आस्क योर सेल्फ, हु डू आई लिसन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या आपकी लाइफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट, राइट। तो उसके बाद आप खुद से पूछो कि मेरे को सुनना किसको पड़ेगा इस चीज को गेट करने के लिए। मान लो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम गेट करनी है, तो आस्क योर सेल्फ अब मुझे इसको गेट करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट अपना रेडी करना चाहिए। आई एम 100% श्योर कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे जो फाइनेंशियल फ्री हैं। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आई एम सेइंग कि ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आल्सो नेगेटिव पर्सन, तो अगर आप उनके साथ भी ज्यादा टाइम बिताते हो तो आप भी वैसे बनते चले जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ करके कहीं अकेले रहने लग जाओ, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। 80 to 20% रूल, 80% अपना टाइम दिन का ऐसे लोगों के साथ बिताओ जैसा आपको बनना है, जैसा आपको बनना है, और 20% टाइम ऐसे लोगों के साथ जैसा आपको नहीं बनना है, राइट। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो अपने मेंटर्स फाइंड आउट करो कि मुझे किस इंसान को सुनने की जरूरत है। आपके पास नेटवर्क है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अगर फोन है ना तो उसमें नेटवर्क ऑफकोर्स होगा। सो सर्च अबाउट पीपल हु इज रियली फाइनेंशियल फ्री। पॉप प्रॉक्टर, एलेक्स मॉर्टन, जिम रॉन, ये लोग फाइनेंशियल फ्री थे, सो लिसन टू देम, राइट। तो अब आपको 80% टाइम इन लोगों के साथ बिताना है क्योंकि आपका गोल है फाइनेंशियल फ्री होना। सो यू कांट लेट योर माइंड गोज टू द पर्सन हु डोंट हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। सो आपको आपके माइंड को इनमें लगाना है। 20% टाइम ऑफ कोर्स फैमिली से हम दूर नहीं हो सकते हैं। एक्सटर्नल जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर सोसाइटी है उससे आप दूर हो सकते हो, उनसे आप उनके साथ आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बिताओ, इट्स ओके। बट पेरेंट्स होते हैं उनसे हम अपना लाइक डेज हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं। उनके साथ हमें 10 मिनट्स दिन के या 1 आवर तो निकालने ही चाहिए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। तो रिलेटिव जो होते हैं उनसे हम दूर नहीं हो सकते, तो उनके साथ आप सिर्फ 20% टाइम बिताओ। एंड दिस इज द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी फील्ड में भी जा रहे हो ना तो वहां पे भी आपको जाने से पहले ये देखना है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर जैसे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई कंपनी की, तो वो कंपनी अगर के आपको बता दिया कि हाँ इतना मनी मिलेगा, पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उससे पहले उनसे पूछो कि कौन कौन लोग हैं आपकी कंपनी में और वो लोग कैसे हैं। जाओ और उन लोगों को ऑब्जर्व करो। अगर आपको लग रहा है कि वो लोगों का माइंडसेट एक अलग टाइप का है जैसा माइंडसेट आपको नहीं चाहिए, या फिर वो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, पेसिमिस्टिक हैं और मनी 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 पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो मीन्स यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग कंपनी, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, राइट। तो अगर आपको एक ऐसी अगर आपको चाहिए कि एक पर्सन आपको फाइनेंशियल फ्री बनाए तो ऐसे पर्सन को आपको चूज करना पड़ेगा जो आपको रियली में बना सकता है। और दुनिया में ऐसे 1% लोग ही हैं और आपको सर्च करना पड़ेगा ऑन इंटरनेट। और लिटरली बहुत सारे फॉल्स फाइनेंशियल फ्री लोग भी होते हैं जिनको आपको फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना है आपको चाहिए क्या। अगर आपको पीस चाहिए, अगर आपको माइंड का पीस चाहिए, आपको रियली हैप्पीनेस चाहिए, सो लिसन टू संदीप महेश्वरी, ही इज रियली गुड एट इट, राइट। उनको सुनो। अगर आपको अगर आपको हेल्थ चाहिए तो जो एक्सपर्ट है उसमें उसको सुनो। अगर आप एक ऐसे बंदे से एडवाइस ले रहे हो जिसके पास खुद के पास कोई हेल्थ नहीं है, देन हाउ कैन यू लाइक दैट, राइट। सो हु डू यू लिसन टू, किसको सुन रहे हो। और इसका ध्यान आपको हर एक दिन रखना है, हर एक दिन आपको अवेयर रहना है कि आज मैंने किस किस को सुना, बिकॉज वो आपकी लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है। एक दिन अपना पूरा ऑब्जर्व करो कि आप किन किन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिता रहे हो और किन किन लोगों को आप सुन रहे हो। उसमें आपके ज्यादातर मेंटर्स हैं या फिर आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर आपकी फैमिली है, राइट। उनका एवरेज आवर्स निकालो और फिर आपको पता चलेगा कि आप किन लोगों की सुन रहे हो और आप कैसे बनते जाओगे, राइट। सो एवरी सिंगल डे आपको अवेयर रहना है कि आप ऐसे लोगों की सुनो जो रियली में आपको कुछ बना सकते हैं, हु इज रियली हैप्पीनेस, राइट। आपको रियली में एक हैप्पी जर्नी पे ले जा सकते हैं, एक पीसफुल जर्नी पे ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी फैक्ट की बात यह है कि इस दुनिया में करोड़ों बुक्स हैं, बट उनमें से सिर्फ चंद बुक्स हैं, एज आई से 100% बुक्स है और उसमें से सिर्फ 1% बुक्स होंगी जो रियली में आपको कुछ अच्छा सिखाएंगी और जो रियली में आपको सच बता रही होंगी। बाकी की सारी बुक्स मिथ है, बाकी की सारी बुक्स झूठी है, राइट। अगर आप कोई बुक भी रीड कर रहे हो, अगर आप कोई ऑडियो भी सुन रहे हो, तो पहले उस ऑथर का सुनो कि वो ऑथर कैसा है,
उस ऑथर के बारे में सर्च करो, ही इज रियली लाइक जो वो हमें सिखा रहा है। अगर आपको कोई बुक ऐसा सिखा रही है कि रिच कैसे हुआ जाए, तो सबसे पहले उस ऑथर को चेक करो कि क्या वो रियली में रिच है। अगर कोई आपको बुक सिखा रही है कि माइंड का पीस कैसे लेकर के आए, तो जाकर के उस ऑथर के बारे में सर्च करो पहले कि रियली में वो पीसफुल है और नहीं है, या फिर वो ऐसे ही कोई कुछ भी सिखा रहा है, राइट। सो हु डू यू लिसन टू। सेकेंड थिंग ये आपके भी काम आती है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी से, तो आपको पहले खुद अप्लाई करनी है, और अगर वो आपके काम आ रही है तो रखो, नहीं आ रही तो उसको फेंक दो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लाइक सारी चीजों को फॉलो करते रहना जो भी लोग बोले जा रहे हैं, राइट। आप जैसे हर एक इंसान खुद की स्टोरी खुद लिखता है। जितने भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन लोगों ने वो चीजें नहीं लिखी जो उन्होंने सुनी थी अपने मेंटर से या जो उन्होंने सीखी थी किसी से। उन्होंने वो चीजें लिखी अपनी बुक में जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, जिन पे उन्होंने एक्शन लिया, और जिन चीजों ने उन्होंने उनके लिए वर्क किया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप चीजों को एक्शन लेकर के डिफाइन कर रहे हो कि ये रियली में वर्क करती है या नहीं करती है। किसी भी बुक को रीड करके उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर फ्यूचर में कोई बुक लिखोगे तो वो ऐसे नहीं लिखोगे कि आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा। वो ऐसे लिखोगे कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। आपको लग रहा है कि आप एक गलत लोगों को सुन रहे हो, तो आपको इमीडिएटली इसमें चेंज लाने की जरूरत है। इंटरनेट को अपना एनवायरनमेंट बना लो। आई एम 100% श्योर 99% लोग हैं जिनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है, या फिर जैसा वो लोग पाना चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो इंटरनेट है, अपने मेंटर्स को सुनना इंटरनेट पे। चूज करो कि मुझे किसको सुनने की जरूरत है। एज आई से, जैसे एग्जांपल, मुझे बॉब प्रॉक्टर, जिम रॉन, एलेक्स मॉर्टन, इनको सुनने की जरूरत है बिकॉज मेरा गोल इनसे अलाइन है, इनके जैसा मुझसे बनना है, राइट। तो अब मैं अपना दिन का 80% टाइम इनके इनके ऑडियो सुनने में लगा दूंगी, इनके वीडियो सुनने में लगा दूंगी, एंड 20% टाइम मेरी फैमिली को दूंगी मैं, बिकॉज फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट। इस तरह से अपने मेंटर्स चूज करो और अपना 80% टाइम उनको दे दो। सुनते रहो उनकी, उनके ऑडियो सुनो, उनकी बुक्स रीड करो, उनके वीडियोस देखो। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, दिस इज कॉल्ड अ रिच एनवायरनमेंट। सेकंड जो बेसिक है उसको बोलते हैं टीचेबिलिटी इंडेक्स। अब मान लो आपने चूज कर लिया कि आपको किसको सुनना है, राइट। अब आपने अपना मेंटर चूज कर लिया है और आपके मेंटर ने आपको सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब सेकंड जो पार्ट आता है टीचेबिलिटी इंडेक्स, जो कि आप पे बेटर करता है। टीचेबिलिटी इंडेक्स में टू थिंग्स होती है। सबसे पहली थिंग्स, विलिंगनेस टू लर्न। विलिंगनेस टू लर्न, कि आप लर्निंग के लिए बहुत क्यूरियस हो कि मुझे नई नई चीजें लर्न करने को मिलेगी। आप रोज अपने मेंटर से क्वेश्चन पूछते हो, मींस यू हैव विलिंगनेस टू लर्न। एंड गिव योर सेल्फ मार्क्स, कि आप कितने मार्क्स देना चाहते हो अपने आप को इसमें। 1 to 10 में मार्क्स दो खुद को कि मैं लर्निंग में कितना फोकस्ड हूँ, मैं कितनी सारी चीजें, कितने क्वेश्चंस पूछता हूँ, एम आई रियली विलिंग टू लर्न, क्या मुझे रियली में लर्न करने की विलिंगनेस है। गिव योर सेल्फ 1 to 10 मार्क्स। टीचेबिलिटी इंडेक्स में सेकंड पॉइंट आता है विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू टेक एक्शन ऑन द इंफॉर्मेशन। आपने, आपके अंदर लर्निंग का तो बहुत अच्छा है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को लर्न अच्छे से कर लेते हो, बट उसको अप्लाई करते हो या नहीं करते हो। सब लोगों को लर्निंग का पड़ा है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो संदीप महेश्वरी को सुनते रहते हैं सारे दिन, मतलब वो सालों से संदीप महेश्वरी को सुनते आ रहे हैं, बट उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, बस वो सुनते हैं। तो दैट्स कॉल्ड विलिंगनेस टू लर्न, उनके अंदर 10% है, मान लिया। बट एक्शन का क्या हुआ? यू नीड टू टेक एक्शन ऑन दैट, तभी तो वो आपके लिए वर्क करेगा। आप सुन रहे हो मेडिटेशन अच्छा होता है, अच्छा होता है, और आप खुद मेडिटेशन नहीं कर रहे, व्हाट इज दैट थिंग, राइट। तो मीन्स आपका विलिंगनेस टू लर्न तो हाई है, बट विलिंगनेस टू चेंज बहुत लो है। अगर आपके मेंटर ने बोला कि आपको मॉर्निंग रूटीन करने की जरूरत है, विजुअलाइजेशन करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, आपने सुन लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, बट आपने एक्शन नहीं लिया उस पर, सो योर विलिंगनेस टू चेंज इज लो, राइट। तो अपने आप को मार्क्स दो कि मैं विलिंगनेस टू लर्निंग में कितना हूँ और विलिंगनेस टू चेंज में कितना हूँ। आपके अंदर लर्निंग का बहुत ज्यादा होगा, बट आप जब एक्शन लेने की बात आती है तो उसमें बहुत वीक पड़ जाते हो। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप कितना भी लर्न कर लो, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर, ही सेज कि लर्न लेस डू मोर, लर्न लेस डू मोर। ज्यादा चीजें लर्न मत करो। स्टार्टिंग में जितना कुछ भी लर्न कर रहे हो ना, उस पे उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो, फिर दूसरी चीज पे जाओ। इट्स लाइक ए फोकस ऑन वन थिंग एट अ वन टाइम। अगर आपने स्टार्टिंग में, जैसे अभी मैं बेसिक सिखा रही हूँ आपको, तो आपने इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट मिले, तब आप दूसरी थिंग पे जाकर के जंप करो। जब तक आप इसको, अपना बेसिक को कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरी थिंग पे जंप नहीं कर सकते हो,
राइट, सो टेक एक्शन ऑन द थिंग्स इमीडिएटली, जो भी आपने लर्न किया है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लर्निंग का सबके पास है। अगर मैं बोलूंगी संदीप महेश्वरी को सुन लो, इसको सुन लो, इसको सुन लो, तो सुनने के लिए सब बैठे हैं, बट उस पे एक्शन कौन ले रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। एक्शन टेकर्स ही अपने आप को टॉप पे ले जा सकते हैं, ना कि सिर्फ सुनने वाले। तो सुनने से कुछ नहीं होता, एक्शन टेकिंग से भी बहुत कुछ होता है। सेकंड पार्ट है वो है ट्रेनिंग, बैलेंस, स्केल। हमारी जो सक्सेस है वो 99% स्पिरिचुअल पे है और 1% फिजिकल पे डिपेंड करती है। हमारी फिजिकल में कौन कौन सी थिंग्स आती हैं? फिजिकल में हमारी थिंग्स आती हैं एक्टिविटीज, हमारी स्ट्रेटजीज, हम क्या क्या करेंगे, हमारे प्लान्स आते हैं, हमारा फिजिकल वर्क जिसमें हमें बॉडी को वर्क पे लेकर के आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटीज। तो वो हमारे सक्सेस में 1% ही वर्क करती है। 99% हमारी स्पिरिचुअल सक्सेस मैटर करती है, और 99% में थिंग्स आती है हमारी थिंकिंग। हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, अपने अंदर को डिस्कवर करना, खुद को पहचानना कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी कौन कौन सी वीकनेस है जिसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछोगे ना कि तुम्हारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, आई एम 100% श्योर कि वो बंदा कंफ्यूज होगा, बिकॉज कभी लोग टाइम भी नहीं लेते खुद को पहचानने के लिए। राइट, और आपकी ज्यादातर सक्सेस आपकी स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं करती है। हाउ टू, ज्यादातर लोग किसी भी फील्ड में जाएंगे या किसी भी चीज में कुछ काम करेंगे ना, तो वो इस चीज पर फोकस करेंगे, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। वो ये फोकस नहीं करते कि मुझे करना क्यों है। किसी भी चीज को करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं करना क्यों चाहता हूँ इसको, वाई आई वांना डू दैट। आप किसी थिंग में तभी सक्सीड हो सकते हो जब आपका हार्ट और आपका माइंड दोनों मिलकर के काम करेगा। अगर आपका माइंड आपकी स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहा है और आपके हार्ट को वो काम पसंद नहीं है ना, तो आपका हार्ट आपके माइंड से ज्यादा पावरफुल है और वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो उसमें मीनिंग जोड़ो कि आपका हार्ट और माइंड दोनों अलाइन हो जाए उस वर्क को करने में। सो वो वर्क आपका जल्दी होगा एंड आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी उसमें। आप उसमें डेप्थ तक जा पाओगे अगर आपका हार्ट और माइंड अलाइन है तो। और अगर इन दोनों में लड़ाई चल रही है ना, so it's not gonna take you anywhere. Many people focus on how to, many people focus on strategies। हाँ, क्या क्या काम करना पड़ेगा, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि उनकी थिंकिंग पे क्या असर पड़ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशंस, वो ज्यादा मैटर करते हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से, कि आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके इमोशन ज्यादा मैटर करते हैं, यहाँ तक कि आपका चार्ट एनालिसिस। आपके इमोशंस कितना आपको अफेक्ट कर सकते हैं आप नहीं जानते हो। 50 to 60 ईयर्स की कंडीशनिंग, इवन कोई कोई यहाँ पे 20 साल का भी होगा, 20 ईयर्स कंडीशनिंग, बचपन से आपको जो कुछ भी सिखाया गया है ना, समझ जाओ कि वो सब झूठ है। आपका बिलीफ सिस्टम, एक्चुअली यहाँ पे कोई बिलीफ थिंग्स होती नहीं है। बिलीव्स हमारे माइंड में सेट कर दिए गए हैं। देयर इज नथिंग बिलीव, वी आर लिमिटलेस। राइट, सो आप किसी चीज में तभी इंप्रूव कर सकते हो जब आपका माइंड उसको इंप्रूव कर चुका है। आपके माइंड की थिंकिंग पैटर्न कैसी है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो और आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग है वो कहीं और है, आप बुक रीड कर रहे हो और सोच रहे हो किसी मूवी के बारे में, नॉट गोना वर्क। वो बुक से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। राइट, सो फोकस ऑन योर थिंकिंग। सबसे पहले आपको आपका फोकस इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको थिंकिंग सोच, अपने बारे में देखो कि दिन ब दिन आप क्या सोच रहे हो। एवरी सिंगल डे नाइट में आपका एनालिसिस होना चाहिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी चीज सोची जो मेरे गोल से अलाइन नहीं थी। डिस्ट्रैक्शंस हर एक उस थॉट को बोलते हैं, हर एक उस थॉट को बोलते हैं जो आपके गोल से अलाइन नहीं है। और ऐसे करोड़ों थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, 99% थॉट्स ऐसे ही होते हैं जो हमारे गोल से अलाइन नहीं होते। राइट, सो आपको उन एक एक थॉट्स को पकड़ना है और उनको डाइवर्स करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आपको स्ट्रेटेजीज पे कम ध्यान देना है, आपको आपके अंदर काफी ध्यान देना है। इसलिए एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में 2 आवर्स खुद को देने चाहिए। 2 आवर्स खुद को दो इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को जानने के लिए। जर्नलिंग करो कि आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स चलते हैं। एक्सरसाइज करो ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, आपका माइंड एनर्जेटिक रहे, एक्टिव रहे। राइट, विजुअलाइजेशन करो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, अपने वाइज को विजुअलाइज करो।
मेडिटेशन करो ताकि आपके माइंड को पीस मिले, बिकॉज आपका माइंड बहुत हार्ड वर्क करता है। अगर आप सोचते रहोगे तो इट्स वेरी हार्ड वर्क फॉर माइंड। माइंड का काम सोचने का है, तो अगर आप सारे दिन सोचते रहते हो तो माइंड को पीस कब मिलेगा? सो डू मेडिटेशन, गिव पीस टू इट। अप्रिशिएट करो अपने माइंड को, अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की है तो उसको बोलो कि इट्स ओके। यू नो व्हाट, हमारे माइंड में टू टाइप के माइंड्स होते हैं। 99% ऑफ हमारा माइंड एक चाइल्ड की तरह है, और जो 5% जो हमारा माइंड है वो एक एडल्ट की तरह है। और एडल्ट जानता है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, चाइल्ड को नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। राइट, तो हमारा 5% माइंड ही एडल्ट माइंड है। और आपको सोचने की जरूरत है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है। तो आपको 95% जो आपका चाइल्ड माइंड है ना, उसको कंट्रोल में लेकर के आना पड़ेगा। उसके कंट्रोल में लाने का एक ही वो है कि आप उसको अप्रिशिएट करो। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, या फिर मान लो आप किसी बच्चे को जाकर के लड़ दोगे, या किसी बच्चे को जाकर के उसने कोई मिस्टेक कर दी तो आप उसको सुना दोगे तो वो रोने लग जाता है। वाई? बिकॉज आपने उसको सुना दिया। ऐसे माइंड है, अगर माइंड ने थोड़ी सी भी गलती कर दी और आपने उसको सुना दिया, जाकर के खुद को कुछ भी बोल दिया ना, तो आपका माइंड हेडक करने लग जाएगा, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। राइट, इज कॉल्ड हेडक। हेडक माइंड में इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है। राइट, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप माइंड पे ज्यादा वर्क करो, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने पे ज्यादा वर्क करो। फिजिकल एक्टिविटीज और इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप माइंड 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 पे ही वर्क करते जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज गई भाड़ में। राइट, माइंड आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को समझने में, जब आप समझोगे तो वो हेल्प करेगा आपको अंदर से ग्रो करने में। और एक्टिविटीज करोगे तो आपको फिजिकल सक्सेस दिलाएगी, जैसे मनी एंड हाउस एंड कार्स, या आपको फिजिकल एक्टिविटीज दिलाने वाली है। राइट, सो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। स्किल सेट भी बहुत मैटर करता है और माइंड सेट भी बहुत मैटर करता है। इन दोनों में अगर आपने किसी को नीचे रखा है ना, तो वो बहुत डाउन हो जाएगा और आप कुछ गेट नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू मेक बैलेंस इन दैम। फिजिकल एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है, माइंड पे भी ध्यान देना है। एवरी सिंगल डे आपकी 2 एक्टिविटीज होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेंटल में जो आपको ग्रो करा रही हो, और सेकंड जो आपको फिजिकल में आपको ग्रो करा रही हो। राइट, सो ये थी थर्ड बेसिक। फोर्थ बेसिक है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब आपको उसको हैबिचुअल बनाना है। तो आप उसको हैबिचुअल कैसे बनाओगे? राइट, सबसे पहला तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पता नहीं है। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। अभी जैसे मैंने आपको ये बेसिक बताया, पहले आपको नहीं पता होगा कि मुझे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं किनको सुन रहा हूँ, आपको नहीं पता था ये। राइट, पहले यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है वी नो व्हाट वी डोंट नो, कि अब मुझे पता है जो मुझे नहीं पता था। जैसे कि मैंने बताया हु डू यू लिसन टू, तो जब आपने इसको सुना, उससे पहले आपको नहीं पता था कि आपको क्या नहीं पता। पर जैसे आपने इसको सुना तब आपको पता चल चुका है कि आपको ये चीजें नहीं पता थी, कि मुझे लोगों पे भी ध्यान देना है कि मैं किसको सुन रहा हूँ और किसको नहीं सुन रहा हूँ। राइट, इसमें थर्ड स्टेप होती है यू नो व्हाट यू नो, जिसमें अब आप एक्शंस लेने लग गए हो। मैनी पीपल जो स्टक हो जाते हैं सेकंड स्टेप में, कि जब उन लोगों को पता चलता है कि उनको क्या नहीं पता था, फिर भी वो एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बताया हु डू यू लिसन टू मोस्ट मैटर करता है, तो सबसे पहले आपको पता ही नहीं था कि ये होता भी है। सेकंड, जब आपको पता चला कि हाँ हु डू यू लिसन टू भी फोकस करना जरूरी है, तो थर्ड स्टेप होती है वो होती है व्हेन यू नो दैट यू नो, जब आप एक्शंस लेने लग जाते हो। राइट, जस्ट रिमेम्बर कि अगर आपको कोई चीज पता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, और अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आपको कुछ नहीं पता है उस चीज के बारे में। नेवर बी लाइक आई एम एक्सपर्ट इन दैट, अगर आपने कोई एक्शन उसमें नहीं लिया है तो। राइट, सो मेनी पीपल सेकंड स्टेप पे अटक के रह जाते हैं, वो एक्शंस नहीं लेते, वो सिर्फ सुनते हैं। थर्ड है एक्शंस लेना, कि अब आपने उस पर एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया और वो वर्क भी कर रहा है आपके लिए। राइट, और जब आप एक्शंस लेते हो ओवर एंड ओवर अगेन, तो फोर्थ स्टेप आती है कि अब आप उसमें हैबिचुअल हो चुके हो, वो आपकी हैबिट बन चुका है, एवरी सिंगल डे की एक्टिविटी बन चुका है। राइट, तो सबसे पहले हमको पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है, और जब हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है या पता नहीं था हमें, तो फिर हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले मुझे नहीं पता था कि मॉर्निंग रूटीन इज इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो कि मॉर्निंग रूटीन जैसा भी कुछ होता है। राइट, बट जब मैंने इस बिजनेस में आई तो मुझे पता चला कि मॉर्निंग रूटीन इज इम्पोर्टेंट। तब मुझे पता चल गया कि जो मुझे पता नहीं था, आई डोंट नो कि मॉर्निंग रूटीन इज दैट इम्पोर्टेंट। और फिर मैंने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। तब मैं आ गई थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में मैं आ गई और फिर मैंने उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। सो आई एम ऑन द थर्ड लेवल। और फिर मैंने ओवर एंड ओवर अगेन एक्शंस लिए उस पर जाकर के, अब वो मेरी हैबिट बन चुकी है। एज एग्जाम्पल,
शूलेस, जैसे हम शूलेस बांधते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें शूलेस बांधना नहीं आता। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता है, कि शूज भी होते हैं, उनको बांधा भी जाता है, राइट, हमें नहीं पता। बट जब हमारे पेरेंट्स सिखाने लग जाते हैं, वी नो वी डोंट नो, राइट, अब हमें हमारे पेरेंट्स सिखाने लग गए कि ऐसे ऐसे शूलेस बांधते हैं, अब हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह से बांध रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे बांधो ऐसे बांधो ऐसे बांधो, राइट। फिर जब पेरेंट्स हमको सिखा देते हैं, फिर हम खुद एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, तब हम थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि अब हमें पता चल चुका है कि किस तरह से बांधना है, राइट। अब हम जानते हैं कि हाँ, कैसे शूलेस बांधी जाती है। और फिर जब हम ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेशन के साथ इसको कंप्लीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन का, तो फिर नाउ अब आपको लाइक बिना देखे भी आप शूलेस बांध सकते हो। आपका ध्यान ऊपर है और आप शूलेस बांध सकते हो। हाउ यू गेट दैट? रिपीटेशन के थ्रू। सबसे पहले आपको पता चला कि आपको क्या पता नहीं था। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया, उस इन्फॉर्मेशन पे आपने इमीडिएट एक्शन लिया और उस इन्फॉर्मेशन ने आपके लिए वर्क करा। तो फिर अब आप क्या कर रहे हो? ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन उस इन्फॉर्मेशन पे एक्शन लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, और अब वो आपकी हैबिट बन चुका है, राइट। हैबिट क्रिएट होती है रिपीटेशन से। और अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, सो विल नॉट गोना, आप कहीं पे भी ग्रो नहीं करोगे, राइट। रिपीटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। जैसे ब्रूसली ने भी बोला है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने एक ही लाइक 10,000 प्रैक्टिसेस की हैं अलग अलग थिंग्स की। मैं उस इंसान से डरता हूँ जो कि जिसने एक ही थिंग्स को पकड़ा और उस पर 10,000 बार बहुत फोकस किया, 10,000 टाइम उसने उस पर प्रैक्टिस की, राइट। तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना है और दिस इज द फाउंडेशन। अगर आपने बेसिक पे फोकस किया, इसको रिपीट किया, आपने हर एक थिंग में इसको प्लस किया कि मेरा मेरे को किसको सुनने की जरूरत है, मेरा यहाँ पे टीचेबिलिटी इंडेक्स क्या है, मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग बैलेंस स्केल पे मैं कहाँ पे हूँ, राइट। और आपने 4 स्टेप्स को फॉलो किया, तो आप उसको अपनी हैबिट में लेकर के आ सकते हो, राइट। तो जो 5th बेसिक है वो है कि फॉलो दीज 4 बेसिक्स, बिकम मास्टर इन दीज 4 बेसिक, जो भी मैंने आपसे शेयर किए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू गॉट लॉट्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम दैट. Subscribe the channel and click on the like button. Thank you. Bye bye.